अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन मोहन। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं आज की क्विक अपडेट की। तो चैनल के ऊपर Redmi Note 10 का फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ ऑनेस्ट रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। सारी की सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल के अंदर टेस्ट किया है। वीडियो की ड्यूरेशन वो 15 मिनट से भी ऊपर है, तो आप लोग लाजमी तौर पर वीडियो को चेकआउट कीजिएगा अगर आप लोग Redmi Note 10 के अंदर इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के ऊपर। मैंने रिव्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मेहनत से एक बात याद आई कि हम लोग टेक न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है नेटफ्लिक्स के रिलेटेड। यार ये फ्रेम में तो नहीं आ रहा, अच्छा वो मुझे लगा कि यहाँ पे पड़ा होगा। बाज़ दफ़ा हुआ है ऐसा कि चीज़ें पड़ी होती है इधर उधर। अच्छा बात करें नेटफ्लिक्स की, तो भाई नेटफ्लिक्स का तो आप लोगों को पता है कि दोस्त पासवर्ड मांग रहे होते हैं, मुझे पासवर्ड दे दो, मुझे पासवर्ड दे दो। तो इस किस्म का जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अभी क्या नेटफ्लिक्स करने लगा है कि क्रैकडाउन करेगा। वो लोग जिनके पास आईडी नहीं है, वो किसी और का पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उनको अब इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो पासवर्ड यूज़ कर सकें। तो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स किसी और के पासवर्ड के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो भाई अपना बाय कर लो। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सस्ते मिल रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। मुझे लग रहा है कि वो लोग जो फेसबुक के ऊपर पासवर्ड दे रहे होते हैं ना, वो भी कोई इतने ठीक नहीं होते। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो Xiaomi ने 2 अपने गेमिंग फ़ोन्स को टीज़ कर दिया हुआ है। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये वाले जो गेमिंग फ़ोन्स होंगे ये डेडिकेटेडली गेमिंग फ़ोन्स होंगे या फिर किसी और सीरीज़ के फ़ोन्स होंगे, लेकिन अभी तक जो रूमर्स कह रहे हैं कि एक तो Mi 11 अल्ट्रा होगा जो कि इन 2 में से एक होगा, उसके अलावा एक ब्लैक शार्क 4 होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं ना नॉर्मल फ़ोन को एक और एक गेमिंग फ़ोन को, तो इनके दरमियान इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा इन दोनों के अंदर, स्नैपड्रैगन 888। इसके अलावा हमें हायर रिफ्रेश रेट तो मिलेगा ही, साथ में हायर जो टच सैम्पलिंग रेट होता है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा में भी कुछ हमें एक एक्स्ट्रा एसेसरी टाइप कोई चीज़ देखने को मिल जाए जो कि हम लोग उसके साथ अटैच कर सकें। में भी कोई कूलिंग फ़ैन वगैरह हो जो कि हम लोग लगा सकें। तो बस आपका जो गेमिंग फ़ोन है वो तैयार है। देखते हैं कि ये वाले जो फ़ोन्स होते हैं ये किस प्राइस के ऊपर आते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो दूसरे डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन्स होते हैं जो कि एसोस वगैरह की तरफ से आ रहे होते हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर Realme की तरफ से। तो Realme का भी एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन टीना के ऊपर लिस्ट हुआ, जिसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलने वाला है, जो हमें पिक्चर्स नज़र आ रही हैं वो कर्व डिस्प्ले होगा। इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये Realme GT का एक एडवांस वर्जन होगा या फिर उसका एक लेटेस्ट वर्जन होगा जो कि Realme GT न्यू कहलाएगा। इसके अंदर में Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलेगा और 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं ये किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। इसके बाद अगली अपडेट भी Realme के रिलेटेड ही आ रही है, लेकिन ये कोई हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन के रिलेटेड नहीं आ रही, बल्कि Realme Narzo 30A के रिलेटेड आ रही है, जिसकी एक पिक्चर एक पोस्टर काफ़ी ज़्यादा फेसबुक के ऊपर वायरल हो रही है, जिसके अंदर प्राइस को इंडिकेट किया जा रहा है जो कि है 23,000। अगर तो ये 23,000 की प्राइस ठीक है, मतलब कि ये ऑफिशियल प्राइस है, क्योंकि मैंने जो ऑफिशियल चैनल्स हैं Realme के उनको टेस्ट किया, चेक किया फेसबुक वगैरह के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं Realme 30A की, Narzo 30A की, तो उसके अंदर में 6.5 इंचेस का 720p डिस्प्ले मिलेगा। G85 का प्रोसेसर है। नोच के अंदर फ्रंट के ऊपर में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा और बैक साइड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अगर तो ये वाकई 23,000 के प्राइस टैग के अंदर आता तो भाई काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है, लेकिन अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर में जो रैम और स्टोरेज के वेरिएंट्स मिलने वाले हैं वो कौन से होंगे, जो कि अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर एक काफ़ी मुझे लगता है कि अहम फैक्टर है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Realme 8 के रिलेटेड। तो भाई Realme 8 की जो लॉन्च डेट है ग्लोबल मार्केट के अंदर वो कंफर्म हो चुकी है, जो कि है 24 मार्च। 24 मार्च को अगर आ रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत जल्द आ सकता है, अगले मंथ के अंदर ही एक्सपेक्टेडली आ जाएगा। और जहाँ तक बात है स्पेसिफिकेशंस की, तो एक चीज़ तो ऑफिशियली तौर पर कंफर्म हो चुकी हुई है कि हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। और जो रूमर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि हमें मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज़ के आने के बाद Realme 8 सीरीज़ के ऊपर भाई जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा
पड़ चुका हुआ है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो Realme के फैंस हैं, उनकी भाई काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। पाकिस्तान की जो IT मिनिस्ट्री है, उन्होंने 5G के जो बैंड्स हैं उनकी एवेल्यूएशन कर ली हुई है। इनिशियली तौर पर उन लोगों ने टोटल 7 बैंड्स को एवेल्यूएट किया है, जिसके अंदर हमारे लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी के बैंड्स शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लॉन्च डेट है उसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि हमें 2022 के दिसंबर तक, यानी कि 2022 के एंड तक पाकिस्तान के अंदर 5G लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाएगा। मैक्सिमम जो इसके चांसेस हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इनिशिएटिव्स ले रही है, मतलब कि उन्होंने जो अपना काम करना था वो सारा के सारा कर लिया हुआ। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, कितनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर 5G आता है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पाकिस्तान की जो नेटवर्किंग कंपनीज हैं, उनका जो नेटवर्क है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। लेकिन जहाँ तक बात है PTA और गवर्नमेंट वगैरह की, तो उन लोगों ने अपनी जो मैक्सिमम तैयारी है वो तो कर ही ली हुई है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओनर के रिलेटेड। तो भाई ओनर V40 का एक नया वेरियंट लेके आने वाला है, जिसका नाम ओनर V40 लाइट लग्जरी होगा। ये जो दो नाम है ना, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे, लाइट भी और लग्जरी भी। लेकिन देखते हैं कि भाई ओनर क्या करता है, कहा जा रहा है कि इसके अंदर में स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्रोसेसर मिलेगा और उसका जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी हद तक Huawei Nova 8 Pro से इंस्पायर्ड होगा। लेकिन देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर ये आता या फिर नहीं आता, क्योंकि जो ओनर V40 जो कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर आया था उसका भी अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके भी आने के ग्लोबल मार्केट के अंदर। और पाकिस्तान के जो चांसेस हैं किसी किस्म के नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Mi 11 Lite के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली टीना के ऊपर लिस्ट हुआ है। जो चीज़ इंडिकेट की जा रही है वो ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा थिन होगा, इसके अंदर में 6.8 मिलीमीटर की थिकनेस देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक एग्रेसिव चीज़ है। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके थ्रू Mi 11 Lite की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनका आइडिया लगा चुके हुए हैं। कुछ पिक्चर्स भी सामने आई थी। कहा जा रहा है कि 6.5 इंचेस का डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि एमोलेड डिस्प्ले होगा। 4150 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट के में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगी। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ Mi 11 Lite का, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। इसके अलावा आई थिंक ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर भी लिस्ट हो चुका हुआ। तो देखते हैं कि भाई Xiaomi Mi 11 Lite को, Mi 11 Pro को और Mi 11 जो अल्ट्रा है उनको कब मार्केट के अंदर लेके आती है, क्योंकि अभी तक चाइनीज़ मार्केट के अंदर और ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिला, जो कि सिंपल Mi 11 है। इसके अलावा Mi 11 Lite के रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी आ रही है कि यूरोप की मार्केट के अंदर उसका जो 5G वेरिएंट होगा उसकी प्राइस लीक हुई है, जिसको जब हम लोग यूरोपियन करेंसी से पाकिस्तान की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 76,000 बनती है, जो कि अगेन 5G फ़ोन के अकॉर्डिंगली और Mi 11 सीरीज़ के काफ़ी एक डिसेंट प्राइस बन रही है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि Mi 11 का जो लाइट वेरिएंट होगा वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही प्रोसेसर के साथ आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चीज़ तो हमें बाद में ही पता चलेगी। और अभी तक जो प्रोसेसर के बारे में चीज़ कही जा रही है वो ये है कि हम इसके अंदर स्नैपड्रैगन 775 का मिलेगा प्रोसेसर, जो कि अभी तक आया नहीं है, जो कि स्नैपड्रैगन 765 का एक नया वेरिएंट है, जो जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है अगेन एक 5G स्मार्टफोन के रिलेटेड, जो कि है सैमसंग का M42, जो कि कहा यह जा रहा है कि सैमसंग की M सीरीज़ का सबसे पहला फ़ोन होगा जो कि 5G के साथ आएगा। अभी रिसेंटली ये जो वाईफाई की सर्टिफिकेशन होती है उसके ऊपर लिस्ट हुआ, इसके बारे में अभी तक इतनी कोई ख़ास डिटेल सामने नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया जाएगा इसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन भाई अगर सैमसंग का कोई भी फ़ोन 5G के साथ आ रहा है और वो M सीरीज़ के अंदर आता है, तो मतलब ये है कि सैमसंग भी अपने 5G फ़ोन्स की जो प्राइजेज़ है उनको कम करने वाला है, क्योंकि जो M सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं उनकी प्राइजेज़ कंसिडरेबली A सीरीज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। तो देखते हैं भाई ये कब आता है। पहले कहा जा रहा है कि मे बी ये यूरोपियन मार्केट के अंदर आए, उसके बाद में भी एशिया के अंदर ये फ़ोन एंट्री करे, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग 5G फ़ोन को इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि पाकिस्तान के अंदर 5G की जो आने की डेट्स वो क्या चल रही हैं और जो ओवरऑल दुनिया के अंदर 5G फ़ोन्स चल रहे हैं उनकी प्राइस कहाँ तक आ चुकी हुई हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर 5G के आने से पहले आपको बिल्कुल बजट के अंदर 5G फ़ोन्स देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है ही है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।